राधे दोस्तों। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। ये कहानी उन हज़ारों घरों की है जहाँ रिश्तेदार खून से नहीं बल्कि जलन, तुलना और दखल से जुड़े होते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जो शादी करके तो नए घर में आई थी, लेकिन अपने साथ सिर्फ कपड़े और जेवर नहीं लाई थी। वो अपने साथ लाई थी सब्र, समझ और आत्मसम्मान। उसका नाम था आराध्या। आराध्या कोई बहुत अमीर घर से नहीं आई थी, ना ही बहुत ऊंचे रिश्ते से। उसके मायके की सबसे बड़ी दौलत थी सही परवरिश और सच्ची सोच। शादी के बाद जब वह इस घर में आई तो घर तो बड़ा था, लेकिन दिल छोटे। रिश्तेदार ज़्यादा थे पर रिश्तों में मिठास कम। शुरुआत में सब मुस्कुराए, सबने कहा बहू बहुत संस्कारी है, लेकिन यह वही लोग थे जो पीछे से पूछ रहे थे, दहेज में क्या लाई? लड़की के माँ बाप ने क्या दिया? कितनी पढ़ी लिखी है? कहीं ज़्यादा तो अकड़ नहीं होगी? आराध्या सब समझ रही थी, लेकिन उसने चुप रहना ही चुना, क्योंकि वो जानती थी हर बात का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, समय से दिया जाता है। धीरे धीरे असली चेहरे भी सामने आने लगे। कभी मौसी का ताना, हमारे ज़माने में बहुएं ऐसे नहीं करती थीं। कभी चाची की फुसफुसाहट, देखो देखो आजकल की लड़कियां बस अपने बारे में ही सोचती हैं। कभी फूफा जी की सलाह, घर में रहना है तो सबके हिसाब से चलना भी सीखो। आराध्या हर बात सुनती, हर बात सहती, लेकिन भीतर कहीं टूटती भी थी। उसका पति चाहता था कि घर में शांति बनी रहे, इसलिए वह अक्सर कह देता, तुम समझदार हो, तुम ही एडजस्ट कर लो। और यही वो वाक्य था जो हर दिन आराध्या को थोड़ा थोड़ा कमज़ोर बनाता जा रहा था। और लेकिन आराध्या कमज़ोर नहीं थी, वो शांत थी। समाज अक्सर शांति को कमज़ोरी समझ लेता है। रिश्तेदारों को लगा नई बहू है और चुप है तो दब ही जाएगी, और धीरे धीरे हदें पार होने लगी। और उसके पहनावे पर टिप्पणी, उसके उठने बैठने पर भी सवाल, उसके मायके पर ताने। एक दिन किसी ने कह दिया, आजकल की बहुएं घर तोड़ने आती हैं। उस दिन आराध्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिराए। उसने पहली बार खुद से एक ही सवाल किया, क्या चुप रहना ही संस्कार है या गलत सहना मजबूरी? वहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। आराध्या ने लड़ना नहीं चुना, उसने आईना दिखाना चुना। उसने रिश्तेदारों से बहस नहीं की, उसने उनके शब्दों को ही उनके ही कर्मों से जवाब दे दिया। जो रिश्तेदार हमेशा ज्ञान देते थे, जब वही अपने घर की बहुओं से बदतमीजी करते देखे, तो आराध्या ने बस इतना कहा, आपने तो कहा था बहू घर की लक्ष्मी होती है। जो आप लोग पैसे की बातें करते थे, अब उन्हीं के बच्चे माता पिता को अकेला छोड़ गए। और आराध्या ने सिर्फ इतना ही पूछा, रिश्ते पैसे से चलते हैं या फिर समय से? धीरे धीरे सबको चुभने लगा कि ये बहू बोलती तो कम है, लेकिन जब भी बोलती है तो सीधे आत्मा तक लगती है। घर में एक बड़ा मौका आया। पारिवारिक कार्यक्रम था और सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए। वही ताने, वही दिखावा, वही तुलना, लेकिन इस बार आराध्या चुप नहीं थी। उसने सबके सामने कहा, मैं नई बहू हूँ, लेकिन अंधी नहीं। मैं सब देखती हूँ और सब समझती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने कहा कि रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ बहू से उम्मीदें ही क्यों? क्या रिश्तेदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उसने किसी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन हर किसी को अपना चेहरा साफ साफ दिख गया। उस दिन कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सच जब शांति से बोला जाए तो सबसे ज़्यादा डरावना लगता है। और धीरे धीरे रिश्तेदारों का आना भी
कम हुआ, ताने बंद हुए, दखल घटी और सबसे बड़ी बात, आराध्या को अपने घर में इज्जत भी मिलने लगी और किसी ने नहीं नीचा दिखाया, लेकिन सबको यह सिखा दिया कि बहू सिर्फ सहने के लिए नहीं होती, वो समझाने के लिए भी होती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यह कहानी उन घरों के लिए है जहां नई बहू से उम्मीदें की जाती हैं कि वह सब कुछ समझे, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि बहू भी तो इंसान ही होती है। सबक यही है, जो चुप रहता है वो कमज़ोर नहीं होता, और लेकिन अगर उसकी चुप्पी टूट जाए तो वो पूरे रिश्तों को सही जगह पर ला सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।